नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। अगर आप इस वीडियो पर आए हैं तो आपको ईश्वर ने खुद चुना है, आपको आपके भगवान ने खुद चुना है इस वीडियो पर आने के लिए। आज मैं आपको ना राम जी, हनुमान जी, इन दोनों से जुड़कर एक ऐसी शक्तिशाली चीज़ बताने वाली हूँ कि ये काम मतलब कोई चीज़ काम करेगी या नहीं करेगी मुझे नहीं पता, लेकिन ये काम करेगी ही करेगी। एक तरीके से भगवान का आपके लिए ये संदेश है। क्या पता आपके दिमाग में कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही थी, कोई ऐसी परेशानी चल रही थी जिसको लेकर आप बहुत परेशान थे और अचानक से आपने इस वीडियो को देखा। ऐसा भी तो हो सकता है, क्योंकि बिना वजह नहीं होता। जब भी हम कोई भी पोस्ट देखते हैं, अचानक हमारे दिमाग में कुछ चल रहा होता है ना, कोई सवाल चल रहा होता है, हम अगर भगवान से कुछ पूछना चाह रहे होते हैं, उसी से जुड़ी हुई कोई पोस्ट या कोई संदेश हमें मिल जाता है, तो समझ जाइए वो भगवान जिससे आप अभी बात कर रहे थे मन ही मन में, वही ये ज़रिया बन गए हैं आपसे कम्युनिकेशन करने का। आपको ये रास्ता दिखा रहे हैं कि इस रास्ते पर चलो। अगर ऐसा भी है आपके दिमाग में तो भी ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं तो नहीं जानती ना कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। भगवान ज़रूर जानते हैं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। भगवान जी हमें ज़रिया बनाते हैं, हम उनके बच्चे हैं। आप किसी के लिए किसी का ज़रिया बन सकते हैं, आप या फिर आप जो मुझे सुन रहे हो ना अभी, आप किसी के लिए किसी का ज़रिया बने होंगे कभी ना कभी। और मेरे लिए भी कोई ना कोई एक डिवाइन भगवान का ज़रिया बने हैं। तो हमारी ज़िंदगी में ऐसे ही चलता है सब कुछ, क्योंकि कुछ लोग होते हैं इन चीज़ों पर बिलीव करते हैं और नहीं करते, लेकिन मैं इन चीज़ों पर ट्रस्ट ज़रूर करती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ना काफ़ी बार ये एक्सपीरियंस किया है। काफ़ी बार मैंने आपको काफ़ी बार बताया भी है, जब मुझे नीम करौली जाना था और मेरे पास कोई बंदोबस्त नहीं था जाने का, कुछ नहीं पता था कैसे जाना है। अचानक से पोस्ट आना कि तुम्हारा बंदोबस्त हो गया है आने का, तुम ज़रूर आ रही हो, और उसी के कुछ दिन बाद, 1-2 दिन बाद ही सब कुछ प्लान हो जाना। ये भगवान का ज़रिया नहीं है तो क्या है। मेरा यूट्यूब चैनल, मुझे नहीं पता था मैं इसे बनाऊंगी या नहीं बनाऊंगी, क्या नाम होगा क्या नहीं होगा। अचानक से एक बार में माइंड में एक नाम आ जाना और उसको एक पेपर पे लिख देना, और 1 साल बाद वही यूट्यूब चैनल उसी नाम से क्रिएट हो जाना। क्या ये भगवान का संदेश नहीं है? आप लोगों के साथ भी तो हुआ होगा ना ऐसा। तो बस, तो आज मैं आपको ना 21 दिन का आपको मैं बताती हूँ। आप 21 दिन तक लगातार, कोई भी परेशानी है कितनी भी बड़ी है, 21 दिन या फिर 40 दिन, इन दोनों में से एक बार करके देखना। लेकिन अगर आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी है ना, आप उससे नहीं निकल पा रहे हो, लग रहा है कि यार कैसे होगा, तो 40 दिन का आपको ये करना है। हाँ, बीच में गर्ल्स को गर्ल्स प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें क्या कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। मिस तो आपका होगा नहीं, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो मैं यही कहूँगी कि आप लोगों के कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। आप लोग मुझे कमेंट्स ज़रूर करके जाइएगा, और आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं वो भी बता के जाया करें। और अगर मेरी वीडियोस सच में अच्छी लगती है ना आपको, तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्यों? क्योंकि आपके शेयर करने से क्या पता किसी का भला हो जाए। तो सामने आप देख सकते हैं, यही येलो पेपर मैं लेकर बैठी हूँ, और मैं ये नहीं कह रही कि आपको येलो पेपर पर ही करना है, ये मेरी चॉइस है। मैं येलो कलर का पेपर लेकर बैठी हूँ। आप प्लेन पेपर, वाइट पेपर, कुछ भी ले सकते हैं। और मैं यहाँ ले रही हूँ रेड पेन, ठीक है। आप रेड कलर का पेन तो ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि देखो रेड कलर हम हनुमान जी से डेडिकेट करते हैं। रेड एक एनर्जी का कलर होता है, एक एनर्जी है, ठीक है। तो रेड कलर का पेन ज़रूर आप लेना। पेपर कोई भी चल सकता है, वाइट चल सकता है, जैसे हम नॉर्मल डायरी में यूज़ करते हैं। अब आपको करना क्या है, मैं पता है इसको, मैंने जो ये मंगाई है ना, मैं इसको ना स्पिरिचुअल रिचुअल्स के लिए यूज़ करने वाली हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको ना 21 डेज़ का आपको पहले ना संकल्प लेना है। 21 डेज़ का आपको संकल्प लेने के बाद आपको ये फील करना है कि बस, या 21 दिन या 40 दिन, आपको ये फील करना है कि मेरी लाइफ में ना अब सब कुछ ठीक होने वाला है। बस आप ये विश्वास करके देखना कि अब मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक होने वाला है। ये मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा एक चेंजेस रहेगा ये 40 डेज़। तो 40 डेज़ के लिए आपको ये लेना है। आपको करना ये है कि आपको 40 दिन तक लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान चालीसा का 40 दिन तक पाठ करना है आपको, ठीक है।
ठीक है, आपको 40 डेज़ का ये संकल्प लेना है। 40 डेज़ आपको ये संकल्प लेना है। इतना लंबा मैं क्यों कह रही हूँ, मैंने आपको बता चुकी हूँ, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। 40 डेज़ तक नहीं ले सकते तो एटलीस्ट 21 डेज़ का तो आप ज़रूर लें। ठीक है, अब क्या करना है आपको, सबसे पहली चीज़ तो आपको ये करनी है, आपको जैसे आज सैटरडे है, आप आज से भी उठा सकते हैं या फिर 1-2 दिन बाद मंगलवार से आप इसे उठा सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। आपको ना हर दिन एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान चालीसा करनी है, लेकिन इसके साथ आपको करना है 108 बार राम नाम का जाप। मैं इस बार आपको लिखने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं इस बार आपको कह रही हूँ राम नाम का आपको जाप करना है। जाप आप रुद्राक्ष की माला से भी कर सकते हैं, आप जाप काउंटर से भी कर सकते हैं, आप जाप उंगलियों से भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो इसके साथ जो ऐड हो रहा है ना, सबसे पावरफुल और सबसे शक्तिशाली वो ये जो आपने सुनी होगी ना, बजरंग हनुमान चालीसा में एक चौपाई आती है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। आती है ना ये चौपाई? आपको इन्हीं 3 चीज़ों का प्रयोग करना है। अब कैसे करना है, आपको सबसे पहले दोनों में से एक बार याद रखना है कि आपको 21 दिन का संकल्प उठाना है या तो 40 दिन का संकल्प उठाना है। ठीक है, दोनों में से आपको एक बार इसका ध्यान रखना है। अगर 40 दिन का उठा रहे हो तो वो भी बीच में प्रॉब्लम होती है, वो भी मैं बताऊंगी कैसे आप करोगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको हर दिन पहले आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हर दिन कैसे करोगे, आप या तो कुर्सी पर बैठ सकते हो, आप आसन पर लगा के बैठ सकते हो, ये आपकी चॉइस है, आप जहाँ भी बैठना चाहो। अब आपको करना ये है कि आपको ना सबसे पहला आपको 108 बार राम नाम का जाप करना है। सबसे पहले आपको 108 बार का राम नाम का जाप करना है और उसके बाद में आपको एक बार हनुमान चालीसा पढ़नी है। हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद में आप ये वाला जो चौपाई है ना, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, ये वाली चौपाई आपको कम से कम 21 टाइम्स आपको ये बोलनी है। कितनी बार बोलनी है? 21 बार आपको ये बोलनी है। ठीक है, अगर आप 21 बार आप इसे बोलेंगे इसके साथ, तो ये जो चमत्कार होगा ना वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगा। ये मैं काफ़ी बार कर चुकी हूँ और इसके रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे आते हैं, बहुत अमेजिंग आते हैं। क्योंकि जब हम जितने ज़्यादा दिन का संकल्प उठाते हैं ना, वो एनर्जी उससे ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा फास्ट तरीके से काम करती है। जितने ज़्यादा डेज़ का ये संकल्प होगा, उतनी ज़्यादा फास्टेस्ट तरीके से ये एनर्जी वर्क करेगी। हो सकता है आपको ये फील हो इन दिनों में कि मेरे आसपास ना कोई ऊर्जा है जो आपको फील हो रही है, कोई वाइब्रेशन फील हो रही है। कभी फेस पर फील होगी, कभी आपके आसपास फील होगी, कभी आपको ये लगेगा कि कोई तो है आपके आसपास जो आपको मतलब ये फील करा रहा है कि एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है जो आपको प्रोटेक्ट करे हुए है, ये आपको फील होगा। सेकेंडली क्या है, आप जिस भी प्रॉब्लम के लिए कर रहे हो ना, माइंड में आप बस ये सोचिएगा, मतलब पहली बार में जब आप ये संकल्प करने बैठो, भगवान जी को बता दो कि ये मेरी परेशानी है। बस एक ही बार आपको ये प्रॉब्लम बतानी है, ये नहीं कि हर दिन आपको उनको बात बताना है कि मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी ये प्रॉब्लम है, नहीं। हमें सिर्फ पहली बार पहले दिन संकल्प जो उठाएंगे उसी दिन हम ये परेशानी बताएंगे उनको, और परेशानी बताने के बाद में लेट गो कर देंगे उनके चरणों पे वो प्रॉब्लम को। एंड उसके बाद में जब आप ये पूरा प्रोसेस कर रहे होंगे, दिमाग में आपको एक ही चीज़ चल रही है कि बजरंगबली आपके साथ है, राम जी आपके साथ हैं, आपकी जो परेशानी एकदम सॉर्ट आउट हो चुकी है, एकदम मस्त हो चुकी है, सारे रास्ते खुल चुके हैं, सब कुछ एकदम बढ़िया हो चुका है, सब कुछ आपकी लाइफ में अमेजिंग चल रहा है। आपको ये फील करना है इस संकल्प को लेते समय।
आप लोग ये सोचते होंगे कि मैं इतने सारे हनुमान जी से जुड़े हुए संकल्प लेकर आती हूँ या रिचुअल्स बताती हूँ। देखिए, मेरा ये मकसद है कि मैंने जो चीज़ें अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करी हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि मैं वही चीज़ें आप लोगों को बताती हूँ जो मैंने सच में अपनी ज़िंदगी में उतारी हो। और जो चीज़ें हम सच में अपनी लाइफ में उतारते हैं ना, अगर उन चीज़ों को हम बताते हैं तो उसका जो एहसास होता है ना वो लोगों तक जाता ही जाता है। वो फेक नहीं लगता, वो एहसास रियल लगता है। आप अगर अपनी लाइफ का कोई रियल किस्सा सुना के देखो किसी को, आप वो सामने वाले को लगेगा कि यार ये तो उसी के साथ हो रहा है। होता है ना, हम कभी काल्पनिक कहानियाँ सुनते हैं तो उससे हमें ऐसा फील नहीं होता, लेकिन जब हम वास्तविक कहानियाँ सुनते हैं जो सच में किसी भक्त के साथ ईश्वर ने ऐसा किया, किसी भक्त के साथ उसके भगवान ने ये चमत्कार किया, वो लगता ही है, वो फील होता है। जब मैं पहली बार, मुझे लगता था कि मैं भी ये सब चीज़ें नहीं मानती थी, लेकिन जब मैंने इसको फील किया ना तो मुझे लगा कि हाँ, कुछ तो है जो हमारे आसपास है, कुछ तो है जो हम जब इसे करते हैं ना, अपनी भक्ति से जुड़कर इन चीज़ों को करते हैं ना, तो वो चीज़ हमारी लाइफ में हमको प्रोटेक्ट करती है। देखिए, हम ये चीज़ हमें अपनी लाइफ में इसलिए करनी चाहिए, करते रहनी चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी की परेशानियों से कम स्ट्रॉन्ग बने रहें। ये नहीं कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएंगी, प्रॉब्लम सबकी ज़िंदगी में आती हैं, लेकिन जब हम भक्ति करते हैं ना तो भक्ति के समय वो परेशानियाँ थोड़ी सी कम हो जाती हैं, थोड़ी सी कम, और उसको उन परेशानियों को तोड़ने की शक्ति बढ़ जाती है। इसीलिए आप कितना भी कुछ फॉलो कर लें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर लें, कुछ भी कर लें, बिना अध्यात्म के सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। इसीलिए पूजा पाठ भक्ति इसीलिए बताई गई है इंसानों को कि हम अपनी ज़िंदगी में उस चीज़ को उतारें, उस चीज़ को उतार कर आगे बढ़ें और अपनी लाइफ में उस चीज़ को, मतलब एक्सपीरियंस जो हमें होते हैं ना, वो हम उसके साथ एक ऐसा फील होता है कि यार अब तो भगवान हमारे साथ है, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो हनुमान चालीसा मैं सच में बहुत विश्वास करती हूँ, क्योंकि जब से मैंने संकल्प करने शुरू करे ना, तब से मुझे बहुत चेंजेस नज़र आए हैं। अब हाँ, मैं बात करती हूँ, जैसे कि हम गर्ल्स के साथ प्रॉब्लम होती है, अगर हम 40 डेज़ का संकल्प लेते हैं तो क्या करें। करना ये है कि आप अपने पूजा पाठ वाले आसन पर मत बैठना, आप किसी दरी पे या चटाई पर बैठना, लेकिन छोड़ना नहीं। ठीक है, आप हनुमान चालीसा का पाठ फ़ोन में चला सकते हो। ठीक है, पहले आप राम नाम का जाप करोगे 108 बार, वो आप तो मन ही मन में कर सकते हो, माला से मत करना। काउंटर से कर सकते हो, माला से मत कीजिएगा। एंड उसके बाद में आप हनुमान चालीसा का पाठ, आप याद नहीं है तो फ़ोन में लगा लीजिए एक बार। ठीक है, और उसके बाद में आपको ये चौपाई अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं है तो इस चौपाई को भी आप निकाल सकते हो यूट्यूब पर, वो निकल कर आ जाएगी। आपको इसे 21 टाइम्स आपको इसे चैंट करना है। तो कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि हम नहीं टच कर सकते या हम नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम कर सकते हैं। बस पूजा के स्थान पर बैठकर मत कीजिएगा, मंदिर पर मत कीजिएगा, भगवान को टच मत कीजिएगा, बस इतना आपको ये ध्यान रखना है। बाकी भगवान का नाम, भगवान का जाप, भगवान का चिंतन हम ज़रूर कर सकते हैं। और हाँ, जब आप ये कर रहे हो ना, आपको एक ही स्थान पर बैठकर करना है, मतलब एक ही स्थान मतलब हिलना नहीं, ज़्यादा मूव मत करिएगा, थोड़ा ध्यान अवस्था में बैठिएगा, फिर आप देखिएगा इसके चमत्कार, क्या ही चमत्कार होते हैं। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा हो, क्योंकि मेरी कोशिश ये रहती है, देखो आप इतने सारे वीडियोस में लेकर आती हूँ, जो भी आपको टच कर जाता है कि ये मुझे करना है, आप वो कीजिए, करके देखिए। भक्ति ही तो है, जितना करेंगे उतना प्रगाढ़ हो जाएगी। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए। जय श्री राम, जय बजरंगबली।